अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। मुल्क में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह मुल्क भर में अगर देखी जाए तो 11% से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब का सूबा इससे सबसे ज़्यादा मुतासर है। वहाँ जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ खुशाइन नहीं है। पूरे मुल्क में ये वेव बड़ी तेज़ी से फैल रही है और हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स और बेड्स कम पड़ते जा रहे हैं। एहतियाती तदाबीर बार बार अपनाने का कह रहे हैं। हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से इल्तमास करेंगे अपने देखने वालों से कि जी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। लेकिन ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि जो पॉपुलेशन हमारी अभी बची हुई है, वो अफराद जो कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हुए, उनको वैक्सीनेट किया जाए। तो इस ज़िम्न में हुकूमत क्या कर रही है, कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं, ये बड़ा अहम है। आज हमने इसी पे बात करनी है प्रोग्राम के आगाज़ में। तो जनाब, अगर देखा जाए मुल्क में तो कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के एतबार से पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में सबसे पीछे दिखाई देता है। इसी पे आज तनकीद की सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब। उन्होंने कहा है कि जी हुकूमती हिकमत अमली कुछ नज़र नहीं आ रही है। विफाकी हुकूमत अभी तक चंदे की वैक्सीन अवाम को लगा रही है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जी अगर विफाक इजाज़त दे तो सूबे को वो इजाज़त दे तो हुकूमत, सूबाई हुकूमत यानी खुद वैक्सीन खरीद लेगी। अब ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं और ये जो कहा है मुर्तज़ा वहाब साहब ने कि कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, दें तो सूबाई हुकूमत खुद वैक्सीन खरीद लेगी, इसी के इर्द गिर्द हमने सवाल अपना फ्रेम किया है। और बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा ये कि हुकूमत की जानिब से वैक्सीन फराहम ना किए जाने की वजह है क्या, मजबूरी या नाअहली, मुख्तलिफ ज़ावियों से इसका जायज़ा लेंगे। और पैनल पर आज गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब, हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब और खुसूसी तौर पर आज बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि चूँकि सूबा सिंध की तरफ से ये बयान आया है तो हम चाह रहे थे कि विफाक का मौक़िफ़ हम इसके ऊपर ले। हमने डॉक्टर फैसल सुल्तान से रब्ता करने की कोशिश की हमारी टीम ने और चाहा कि इस प्रोग्राम में उनको शामिल करें, इस डिबेट का हिस्सा बनाएं, लेकिन वो नहीं आ सके, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अभी भी हमारा फोरम खुला है, कल परसों जब भी वो चाहें तो हमारे पैनल का हिस्सा बने और हम चाहेंगे कि जो इबाम है इससे मुतल्लिक वो दूर हो सके। बेनज़ीर, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब तनकीद कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत इजाज़त दे तो सूबे खुद खरीद लेते हैं, इसमें कितना दम है? देखिए, मेरी अलीना आज एक सीनियर हेल्थ ऑफिशियल है फेडरल में, वहाँ से उनसे मेरी बात हुई थी और उनसे भी मैंने ये पूछा था कि इसमें कुछ सच्चाई है कि अगर सूबों को इजाज़त मिलेगी तो तभी वो वैक्सीन खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी वो नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद वैसे भी हेल्थ जो है वो एक सब्जेक्ट इवॉल्व हो गया है, तो सूबे खुद वैक्सीन खरीद सकते हैं। सिर्फ ये कंडीशन होती है कि वो वही वैक्सीन खरीद सकते हैं जो ड्रैप ने अप्रूव की है, और ड्रैप ने अभी तक 4-5 जो वैक्सीन अप्रूव की है, जैसे स्पुतनिक है, कैंसाइनो है, साइनोफार्म है। अच्छा, वफाक जो है वैसे ये भी एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर वफाक ने अभी तक कुछ खरीदा नहीं है, पैसे भी अलग रखे थे लेकिन कोई वैक्सीन नहीं खरीदी। असद उमर साहब काफ़ी दफ़ा वैसे 1-2 शोज़ में ये कह चुके हैं और उन्होंने बताया है कि 70 लाख वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान ने अभी खरीद ली है, जिसमें से 30 लाख हैं कैंसाइनो की और 40 लाख हैं साइनोफार्म की। और ये जो हमने खरीदी हुई वैक्सीन है ये अगले महीने से आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि हमने दो कंपनी से हमारी बातचीत चल रही है और हम और भी वैक्सीन खरीदेंगे। तो वफाक तो अपनी तरफ से खरीद रही है, लेकिन सिंध और पंजाब और जो सूबे हैं उनको इजाज़त पूरी है कि वो खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने कितने पैसे एलोकेट किए हैं वैक्सीन खरीदने के लिए हमें बिल्कुल नहीं पता। वो कब तक वैक्सीन खरीदेंगे। अच्छा, तो बेनज़ीर, ये जो सूबों की तरफ से गिला सामने आ रहा है, ठीक है, ये जो सूबों की तरफ से गिला सामने आ रहा है बेनज़ीर के विफाकी हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही। अब इनके तो राब्ते हैं, NCOC के फोरम पर भी हैं, और फिर हम देखते हैं कि जैसे 2 वैक्सीन स्पुतनिक हो या फिर एस्ट्राजेनेका, उसकी इजाज़त दे भी दी लेकिन प्राइसिंग के इशू पर मसाइल खड़े हो गए। तो आप क्या समझते हैं डेडलॉक कहाँ पर है? ये मिसकम्युनिकेशन कहें, क्या कहें इसको? आई थिंक इस पर सियासत हो रही है अलीना, ये मिसकम्युनिकेशन तो नहीं है। जैसे मैंने कहा, हेल्थ वैसे ही डिवॉल्व हो गया है। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, देखिए प्राइसिंग का डेडलॉक तो प्राइवेट सेक्टर के साथ है ना, क्योंकि उन्होंने तो बेचनी है वैक्सीन। जो सूबाई हुकूमतें या फेडरल हुकूमत जो वैक्सीन खरीदेगी वो हमें बेचेगी तो नहीं ना, वो तो हमारे पैसों से खरीद रही है, तो वो तो हमें फ्री देंगे। तो वहाँ पे तो प्राइसिंग का कोई मसला नहीं है, उन्होंने तो बस खरीदनी है और डिस्ट्रीब्यूट करनी है।
प्राइसिंग का डेडलॉक तो प्राइवेट सेक्टर के साथ है, क्योंकि वो कहते हैं, अब जैसे कि स्पुतनिक का आप ले लें, स्पुतनिक का वो कहते हैं कि हमें $45 की 2 डोजेज मिली हैं, वरना मार्केट में $20 की बिक रही थी, लेकिन हमें महंगी मिली क्योंकि हमें वो $20 वाली खत्म हो गई थी, तो इसलिए हम ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं। तो वो प्राइवेट सेक्टर का मसला है। लेकिन प्रॉब्लम अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मसला ये है कि वैक्सीनेशन आ भी जाएगी, आपका प्लान क्या है वैक्सीनेशन के लिए? 50 साल अब प्लान क्या है वैक्सीन? फेज आपने शुरू किया है कि 50 साल से ज्यादा लोगों को अभी हम वैक्सीनेट करेंगे जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है, उसके बाद आपका क्या प्लान है? हमारी वैक्सीन हमें क्या प्राइवेट सेक्टर से खरीदनी पड़ेगी आपको और मुझे? उसके बाद उसका 5th फेज क्या है, उसका 6th फेज क्या है? असद उमर साहब तो ये कह चुके हैं कि हम 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे। कब तक करेंगे और कब शुरू करेंगे? ये भी बड़े अहम सवाल है। प्लान क्या है हुकूमत का, ये अभी तक आपको नजर नहीं आ रहा। मजहर अब्बास साहब, एक और बड़ी अहम चीज जो मुर्तजा वहाब साहब का बयान खास तौर पे हम डिस्कस करें, बेनजीर कहती है शायद सियासत हो रही है, लेकिन पंजाब की तरफ से भी हमें कुछ वैक्सीन खुद से खरीदने का या अपने तहीं खरीदने का पेशकदमी नजर नहीं आ रही। देखिए, पहली चीज तो ये कि सियासी जमातें, अव्वल तो ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसपे एक दूसरे पे तनकीद की जाए, एक दूसरे की मदद वाला इशू है ये, कि एक दूसरे की मदद की जाए। हम हर चीज को तनकीद के उसमें ले आते हैं। पहले तो ये बताएं कि क्या आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए सिटीजन? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ? क्या मैं जब बाजार में जाता हूँ, दुकानों पे जाता हूँ, तो मैं मास्क पहनता हूँ? क्या मैं जो बाजार मुख्तलिफ फंक्शंस में जाता हूँ मैं मास्क पहनता हूँ? मैं लोगों से हाथ मिलाते हुए अवॉइड करता हूँ? मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी, आप तो अभी ये, अगर आपके अख्तलाफात नहीं होते तो आप तो लॉन्ग मार्च के लिए निकल गए थे। जलसे आपने नहीं मुलतवी किए, जुलूस आपने नहीं मुलतवी किए। अभी भी जमात इस्लामी या दीगर जमातें जलसे भी हो रहे हैं, रैलीज भी हो रही हैं। तो मैं अपनी जिम्मेदारी कब अदा करूँगा? ये तनकीद तो होती रहती है। देखिए, पहली चीज़ ये कि वैक्सीन अभी अगर 70+ या 60+ को लग रही है, तो पहले तो ये बताया जाए कितनों को लगी है और कितने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ये तो आप तो खुशकिस्मत ममालिक में, उन खुशकिस्मत ममालिक में से हैं कि जहाँ यंगर जनरेशन की तादाद बहुत ज़्यादा है, और आपके यहाँ उस तरह का क्राइसिस फिर नहीं आएगा जब जिस तरह का क्राइसिस दूसरे मुल्कों में आ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसको पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाया जाए। ये ऐसा इशू नहीं है कि पब्लिकली एक दूसरे पे तनकीद की जाए। मुझे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बताएं मुर्तजा वहाब कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम ये वैक्सीन लाना चाह रहे हैं और यहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर रही है और हमें रोक दिया गया है। अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट है तो इस पर बात हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो NCOC है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स भी तो होते हैं, वो अपनी इनपुट अगर देते होंगे। चीज ये है कि हमारे यहाँ हर चीज को इतनी, एक तो पॉलिटिक्स होती है, एक डर्टी पॉलिटिक्स होती है, उसका हिस्सा बना दिया गया है इस अहम इशू को भी, और अपनी जिम्मेदारी मैं अदा करने को तैयार नहीं हूं। तो मेरा ख्याल है इस अहम इशू को आपकी नजर में सियासत की नजर नहीं होना चाहिए था। ठीक है। आप फिगर की बात कर रहे थे कि कितने अभी तक वैक्सीनेट कर दिया गया है, तो आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। जनाब, एक छोटी सी ब्रेक, यही सवाल डिस्कस करेंगे इसके बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान खित्ते में वैक्सीनेशन के एतबार से सबसे पीछे है, ये वजह क्या है? हुकूमत की नाअहली या फिर मजबूरी है हुकूमत की? कोई अपने एनालिस्ट से यही सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश करें। हसन निसार साहब, देखिए, ये जो अभी दोस्तों ने बात की है, ये पूरे मुल्क की एक ट्रेजेडी है। हर बात पे सियासत और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। संजीदगी, जिम्मेदारी, मेरा ख्याल है हमारे पॉलिटिशियंस के, तो पॉलिटिशियंस को छोड़ें, अवाम, वो जो भी मदर साहब बात कर रहे थे, तो शायद हमारे DNA में नहीं है। बात आपने किया कि जी मजबूरी है, नाअहली है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मजबूरियाँ भी हैं इस मुल्क की, वो अपनी जगह पे हैं, और नाअहलियाँ जो हैं वो भी लिखी हुई हैं। अच्छा, एक बात आपने जो की है वो मुझे बड़ी अजीबोगरीब सी, आपने नहीं की, किसी का हवाला दिया आपने, मुर्तज़ा वहाब का मेरा ख्याल। जी भाई, पूरा मुल्क आपका मुद्दतों से कर्जों पे चल रहा है, तो अगर वैक्सीन चंदों पे चल रही है तो उसमें हैरत क्या है? तो वैक्सीनेशन भी चंदे पे चलेगी ना। पूरे का पूरा मुल्क आपका कर्जे पे चल रहा है। ये इस तरह के काम जो होंगे वो भीख पे, खैरात पे, ज़कात पता नहीं वो देते हैं कि नहीं देते,
तो इसी तरह है, उसमें हैरत वाली तो सूरत हाल ही कोई नहीं। ये पूरा एक पस मंजर बयान किया अभी मजहर अब्बास साहब ने, दैट्स आवर नेशनल कैरेक्टर, बस ठीक है जी, ठीक है। आप नाअहली और मजबूरियां दोनों को कंबाइन एक बात मैं ऐड कर दूं, वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो एक्सपो में देखा है वो वाकई काबिले दाद था। मैंने तो पूरा कॉलम उस पर लिखा है, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। मेरा तो लिमिटेड सा एक्सपो ये एक्सपो है इधर जो ये लाहौर में, उस पर बहुत अच्छे तरीके से लाहौर में जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, मेरे एक दोस्त बाहर से आए हुए थे, उन्होंने कहा ये तो कनाडा में मिलना चाहिए जहाँ पर ड्यू तो इस तरह हैंडल ना कर सकते जैसे कर रहे हैं। बहरहाल जहाँ कॉम्प्लीमेंट बनता है वो देना चाहिए। ठीक, आई थिंक मज़हर साहब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ मैंने कंप्लेंट्स कहीं नहीं सुनी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग जिस सेंटर्स पे भी गए हैं वैक्सीन के, वहाँ बहुत अच्छी तरह डॉक्टर्स ने देखा है, जो स्टाफ है उसका रवैया बहुत अच्छा है। कहीं भी मैंने नहीं सुनी, मैंने हो सकता है कहीं हो, लेकिन मैंने कंप्लेंट्स नहीं सुनी और बहुत अच्छी तरीके से नहीं सुनी। पूरे बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए, जहाँ पर अच्छी बिल्कुल जहां पर अच्छाई है वहां पर क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन एक इसी में तशवीशनाक खबर, क्योंकि अब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, मुनीब साहब की तरफ लेके आती हूँ। मुनीब साहब, आज हमारी नुमाइंदा उम्मे फरवा ने भी हमें बताया कि इस्लामाबाद में खुसूसी तौर पर, पंजाब में खुसूसी तौर पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए रोक दी गई है। इससे मुतल्लिक आपके पास अगर कोई खबर, क्योंकि आपकी बड़ी बातचीत होती है, और दूसरी ये भी बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि जी फंड्स नहीं है या पंजाब हुकूमत अपनी वैक्सीन प्रोक्योर करना चाहती है, तो हमने तो ये खबर सुनी थी कि असेंबली के फ्लोर पे बाज़गश्त हुई कि जी आपके पास तो कोरोना से मुतल्लिक इतने फंड्स अनयूज्ड पड़े हैं, तो उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया जा रहा? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि ये ज़रा इसको अगर पर्सपेक्टिव में ले आएँ कि एक तो ये जो अभी आपने हेल्थ केयर वर्कर्स की बात की है, इस बात में हकीकत है कि जो डोजेजेस हैं या वैक्सीन हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उसमें शॉर्टेज हुई है। बिकॉज माय वाइफ इज़ अ डॉक्टर और वो उनके भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर वाकई ऐसा है कि जो पहला बैच आया था उसके बाद अब वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी यही थी कि हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी, लेकिन अभी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बुरी डिवीजन है कि जी कुछ अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कुछ पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लेकिन ये कंसर्न ज़रूर है बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटाइज किया गया था। दूसरी बात, अगर वंस वैक्सीन आ जाती है तो जो मैकेनिज्म है, जिस तरह भी हसन निसार साहब फरमा रहे थे, मैंने इस पूरे जो एक्सपो सेंटर का जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसको कवर किया है और वहाँ पर वाकई ये बात ज़रूर है कि जो क्रेडिट है पंजाब गवर्नमेंट को वो देना बनता है, बिकॉज उसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है और वहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अलहदा उन्होंने बनाया हुआ है स्टेशन कि वो वहाँ पर जाएं और अपनी वैक्सीन खुद को वैक्सीनेट करवाएं। बुजुर्गों के लिए अलहदा है और ओवर 70 जो है उनको तो अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही देखें जिस और उनकी सारी जो प्रोसेस है वो हो सकता है। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, जो वैक्सीन का ना आना है, ये बात देखिए फैक्ट है कि क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर सप्लाईज का इशू है, वैक्सीनेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अभी भी वैक्सीनेशन की सप्लाईज का, ये तो यूके में भी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर वैक्सीनेशन की सप्लाई का इशू है, बट वो जो सेकेंड उनका स्ट्रीम है वो उस पर अभी तक यूके तो कम से कम लगा हुआ है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा तगड़े और ऑर्गेनाइज्ड मुल्क है। हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, एक तो मैं बताऊं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन, ये इतनी बहुतात से फैलाई जाती है। अब ये बड़ा आसानी से किया जा सकता है इस कन्फ्यूजन को क्लियर, कि जब ये ऐसे बेनज़ीर शाह साहिबा ने असद उमर साहब को कोट किया, तो ये बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि जी हमने इतनी परचेज कर ली है, इतने लोगों को हमने ऑलरेडी वैक्सीनेट कर दिया है और हमारे पास आगे जो 50 साल से 60 के दरमियान जो अब हम शुरू करेंगे और फर्दर डाउन हमारे लिए हमारे पास ये प्लान है, बट सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। ये जब तक आप क्लैरिटी नहीं देंगे, और सूबों का ये बात फैक्ट है कि सूबे बहुत से काम खुद भी कर सकते हैं, क्या रुकावट है सूबों को भी बता देना चाहिए कि हमें फलानी चीज़ रोक रही है। और जहाँ तक ये जो प्राइवेट सेक्टर में ये जो वैक्सीनेशन आई है, इसके हवाले से देखिए दो राय हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा है,
अब बहुत से लोग जो कि मुखैर हजरात हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट के ऊपर या पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। हमारा मुल्क को मुकम्मल तरीके से कोई वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, ना हमारे पास इतने फंड्स हैं कि पूरी जो आवाम है उनको मुफ्त वैक्सीनेट किया जा सके। और मुखैर हजरात को तो कम अज़ कम ये वाकई करना चाहिए कि उनको खुद एट देयर ओन ये वैक्सीनेट खुद को करवाना चाहिए। सो देयर इज़ अ क्लैरिटी दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इन हेयर, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन रहेगी और सूबे वफाक पे इल्ज़ाम डालते रहेंगे। इट्स ए नेशनल इमरजेंसी फॉर गॉड सेक। तो मेरे ख्याल में सबको चाहिए कि ज़रा थोड़ी जिम्मेदारी का सबूत दें, सिर्फ वो ब्लेम गेम ना करें एक दूसरे के ऊपर के लिए हमारे वफाक ने हमारे साथ ये कर दिया। जी ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद उसका कमेंट। पाकिस्तान खित्ते में वैक्सीनेशन के एतबार से सबसे पीछे क्यों है? अपने एनालिस्ट से यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं सुलबख्श शहीद साहब। इससे पहले जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे वैक्सीनेशन फैसिलिटीज या जिस तरह से मैनेज हो रहा है उसकी तो हमने तारीफ की, लेकिन वैक्सीनेशन होगी तो लोग वैक्सीनेट करवा सकेंगे ना अपने आप को। यहाँ पर तो ये भी सामने आ रहा है कि शायद अभी तक ऑर्डर्स ही प्लेस नहीं किए गए, अगर किए गए हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से लोगों को आइदर प्रोक्योर करना है वैक्सीन हो या फिर लोगों को वैक्सीनेट करना है। क्या समझते हैं उस सिलसिले में कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या हुकूमत के पास वाकई में कोई प्लान ही नहीं है सिरे से? मेरे ख्याल में जो वहाब साहब ने बात की है ये मिस इन्फॉर्मेशन ही है जो लोगों में फैलाई जा रही है। दुनिया के अखबारात उठा के देख रहे हैं, टेलीविज़न उठा के देख रहे हैं, हर जगह के ऊपर शोर मचा हुआ है कि वैक्सीन नेशनलिज्म की एक वबा और फैल गई है कि जिस मुल्क के पास ये सहूलत मौजूद है वो कहता है कि पहले मेरा मुल्क क्यों नहीं, पहले हम अपने लोगों को करेंगे बाद में देंगे। इस वक्त बरतानिया में तकरीबन 50% लोग वहाँ पे वैक्सीनेट हो चुके हैं, अमेरिका में किस तादाद में हो रही है, और यूनाइटेड नेशंस शोर कर रहा है, हू शोर कर रहा है, और जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं दुनिया में वो भी शोर कर रहे हैं कि आप आखिर जब आपके पास इतना इस्तेदाद है कि अपने लोगों को आप किए जा रहे हैं लेकिन तरक्की ममालिक के लिए अपना आप फंड्स मुख्तस कर रहे हैं, ना उनको वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। ये वैक्सीन नेशनलिज्म की वबा फैली है। देखें कि जो इंडिया में बन रही है, इंडिया ने पाकिस्तान को 4-5 और ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान उसमें तना नहीं था, मिलियंस ऑफ डोजेस हमें देनी चाहिए थी और ये हुकूमत तवक्को कर रही थी कि 2 या 3 मार्च को आ जाएगी। वो नहीं है, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा जी पहले हमारे पास अपने लोगों की ज़रूरत है वो हम पूरी करें फिर आगे चलेंगे। पाकिस्तान में इस बात को समझा नहीं जा रहा, इसीलिए इस किस्म की सियासत की जा रही है। वैक्सीन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझना चाहिए कि इशू क्या है। हुकूमत अगर खरीद कर सकती होती और कर रही, ये नहीं है कि पैसे मुख्तस नहीं किए गए, 250 मिलियन या कहीं इससे भी ज़्यादा मुख्तस किए गए हैं इस मकसद के लिए। लेकिन जो कुछ आ रही है पाकिस्तान में उसमें मैं भी गवाही देता हूँ कि मैं इस्लामाबाद में पुलिस क्लिनिक में गया हूँ और उसका एक तरीका है कि अपने आप को 1166 के ऊपर रजिस्टर करें, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने कब किस वक्त किस सेंटर में किस शहर में आपने जाना है, वहाँ चले जाएं तो आपको बेहतरीन सहूलत वहाँ पे मिलती है। किसी को आज तक मैंने शिकायत करते हुए नहीं देखा। तो इस मसले से बजाय इसके कि हम अपनी कौमी जो सियासत है उसके तवज्जो का रुख इस तरफ मोड़े कि लोगों को कहें कि मास्क पहने, दुकानदारों को मजबूर करें कि वक्त पर दुकान खोलें, वक्त पर बंद करें और वो खुद भी पहने और जो अंदर लोग जाते हैं वो भी मास्क पहन के जाए। इस पर तो हुकूमत सिंध कुछ नहीं कर रही। हुकूमत पंजाब की भी कमजोरियां हैं, वहाँ हमें तेजी दिखानी चाहिए बजाय इसके कि फिर हम रोना शुरू कर दें कि वैक्सीन नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद है, मेरा ख्याल ये आती रहेगी, उसके बारे में कोई मसला नहीं है। मसला है तो बद एहतियाती का है, वहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए और इस पर सियासतबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं इसको समझता हूँ कि बहुत गलत काम किया है, गलत बात है। अब बजाय इसके कि आप हुकूमत का साथ दें, हुकूमत वफाक की हुकूमत आपकी दुश्मन नहीं है। सिंध की हुकूमत अगर किसी और पार्टी की है वो वफाक की दुश्मन नहीं है। ये मुल्क हमारा सबका है। ये अवाम, जिन अवाम की आप खिदमत करना चाह रहे हैं उनकी खिदमत विभाग भी करना चाह रहा है, तो मिलजुल के काम करना चाहिए। और ये मिलजुल कर काम करने का जो जज्बा है या रूह है वो इस किस्म के बयानात में नजर नहीं आती। ये तो तकसीम करने और लड़ाने वाली सियासत है जो वबा की सूरत में तो कम अज कम आप थोड़ी देर के लिए दफन कर देते।
ठीक है, ठीक है। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, बिल्कुल सही कहा रसूल बख्श साहब ने, यकीनन इसके ऊपर कोई तफरका नहीं होना चाहिए, और हम भी यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि हम एक तो लोगों से इब्हाम दूर करें, और दूसरी ये कि इसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट हो, ताकि अगर तनकीद कुछ होती भी है तो वो इस्लाह के लिए हो। तो ये जो ख़ास तौर पे अभी हमने डिस्कस किया कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, तशवीश की बात तो है, जैसे आज इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुआ है तकरीबन 182 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि कोरोना का शिकार हो गए। अब क्या हुकूमत को अपने मैकेनिज्म में थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो रजिस्टर नहीं हो सके अभी तक उनको रजिस्टर करवाएं, उनको पहले प्रायोरिटी पे रखें? देखिए, मेरे ख्याल में रजिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। ये लेना ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम डिसरिगार्ड कर दें। अगर वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है तो लगाएंगे क्या? आप जितना मर्जी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आप ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर लें, और ये बात हर एक को समझनी पड़ेगी। एनसीओसी ने बड़ा अच्छा काम किया है, सो वहाँ पर भी उनको मेरे ख्याल में जो क्रेडिट देना चाहिए वो अच्छी बात है। लेकिन अब ज़रा जो वैक्सीनेशन का मरहला है, लोगों के अंदर पैनिक भी है, ज़ाहिर बात है लोगों के अंदर एंग्जाइटी भी आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा हुकूमत को या कम से कम एनसीओसी को, या जिस तरीके से मामला चलाया जा रहा है, बताना चाहिए कि सूबों की ये जिम्मेदारी बनती है। सूबे अगर चाहें तो वो अपनी वैक्सीन खुद ऑर्डर कर सकते हैं, और ये वैक्सीन रैप ने अप्रूव की हुई है। अगर आप इंडिपेंडेंटली मंगाना चाहते हैं तो मंगवा लें, अगर कोई कदगन है तो वो भी बता दें। ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसके ऊपर इब्हाम या कंफ्यूजन जो है वो परसिस्ट करे, या अभी तक ये रहे और अगले 15-20 दिन भी रहे, बिकॉज ये वेव अगर लेट से इसको किसी ने इसका मुकाबला करना है और कोशिश करनी है कि बचा जा सके, और वो वैक्सीन ही है या प्रिकॉशन है कि मास्क पहने, तो फिर ये अगले एक महीना जो है वो बड़ा क्रूशल है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में वाज़े तौर पर एनसीओसी को बताना चाहिए कि सूबों के फराइज क्या हैं, उनका हक क्या है या उनकी जिम्मेदारी क्या है, और उनके पास क्या इख्तियार है, क्या वो मंगा सकते हैं या नहीं। सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो नहीं। अगर नहीं मंगा सकते तो उसकी वजह बता दें। ठीक है जी, इसी नोट के ऊपर और ख़ास इस गुजारिश के ऊपर कि हम वैक्सीनेशन की तो एक तरफ बात कर रहे हैं, और यकीनन ख़ुद को रजिस्टर करवाएं, जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन तब तक, जब तक आप वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं, एहतियात और सिर्फ एहतियात। मास्क इस्तेमाल कीजिए, समाजी फासला इख्तियार कीजिए, यह आपके और आपके प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।